से करोड़ों रुपए चुराकर देश से भागे विजय माल्या जैसा एक और मामला सूरत में भी सामने आया है। सूरत के विजय माल्या ने बैंक समेत कई लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है और उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। सूरत के विजय शाह अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अंदर की बात। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक सूरत की सोलार कंपनी कश्यप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के हिरेन भावसार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते बताया कि हाईटेक स्वीट वाटर ने साल 2018 में 2 करोड़ रुपए का सामान दिया था। उस वक्त विजय शाह, पत्नी कविता शाह और सतीश अग्रवाल डायरेक्टर थे। अब तक कंपनी ने यह कीमत नहीं चुकाई है। એમને એ જે પ્રોજેક્ટ હતો તે 85 થી 90 કરોડ રૂપિયાનો હતો અને એમાં ત્યાં આગળ કામ ના કરી શકતા એ લોકો બ્લેકલિસ્ટ થયા હતા। એ સમયે આઈઆરસીટીસી રેલવેનો પણ એમનો પ્રોજેક્ટ હતો, એમાં પણ એ ત્યાં બ્લેકલિસ્ટ થયા હતા। પછી અમારે વધુ તપાસ કરતા ખબર પડી કે આ ભાઈએ તો અમારી સાથે નહીં બીજાઓ સાથે પણ છેતરપિંડી કરી છે। એમની પર મલ્ટિપલ એફઆઈઆર થઈ છે। ઉમરા પોલીસમાં પણ એમની પર એફઆઈઆર થઈ હતી અને ત્યાં પણ એમની ધરપકડ થઈ હતી। પછી હાઈટેક સ્વીટ વોટર અગાઉ પણ એ જે શાલીમાર ડાઇંગ મિલમાં એ ડિરેક્ટર તરીકે હતા ત્યારે પણ એમની ધરપકડ થયેલી હતી। એટલે એમનો જે ઇતિહાસ છે જે તે ગુનાહિત જ છે પહેલેથી, એ છતો થયો હતો। हाईटेक स्वीट वाटर कंपनी के डायरेक्टर विजय शाह, पत्नी कविता शाह और सतीश अग्रवाल ने बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत से 100 करोड़ का लोन लिया था। इसके अलावा विजय शाह और उनकी पत्नी कविता शाह सूरत शहर के अन्य व्यापारियों को धोखा देकर और उनके पैसे हड़पने के बाद भारत छोड़कर अमेरिका भाग गए हैं। भागने से पहले कंपनी के एक कर्मचारी को निर्देशक बनाकर सतीश अग्रवाल को निर्देशक पद से हटा दिया गया था ताकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो सके। इस पूरे घोटाले को लेकर 2023 में गांधीनगर सीबीआई में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद शिकायत को आगे की जांच के लिए सूरत आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया गया। सूरत क्राइम ब्रांच ने जांच की है, जिससे निकट भविष्य में घोटाले के बड़े खुलासे का समय माना जाता है। हिरेन भावसार ने इस घटना के बारे में पीएमओ को भी पत्र लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजस्थान में 2023 में कुल जब्ती का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस साल कुल जब्ती में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 में 322 करोड़ रुपए, 2022 में 347 करोड़ रुपए और 2023 में अब तक 1021 करोड़ रुपए है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या हुई बड़ी कार्यवाही? राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस, उत्पाद शुल्क, आयकर और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी आदि की जब्ती में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 2023 में कुल जब्ती का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस साल कुल जब्ती में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 में 322 करोड़ रुपए, 2022 में 347 करोड़ रुपए और 2023 में अब तक 1021 करोड़ रुपए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जून से चुनाव आयोग सभी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय में काम कर रहा है। तब से 648 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस, आयकर विभाग और सीमा शुल्क विभाग ने 30.40 करोड़ रुपए का सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं जब्त की है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा 84.22 करोड़ रुपए की मुफ्त वस्तुएं और अन्य वस्तुएं भी जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता की बेटी का भी सिलेक्शन हुआ है। इसे लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बेटी के चयन की जानकारी दी। इस पर राजद ने कहा कि यह नीतीश और तेजस्वी की कृपा से हुआ है। क्या है पूरा मामला? बिहार में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें 1.7 लाख पदों के लिए परीक्षा हुई। दिलचस्प बात यह है
कि सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी में से उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह की बेटी शिखा सिंह भी शामिल है। अब बीजेपी प्रवक्ता की बेटी के सिलेक्ट होने के बाद इस बात पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। बिहार की महागठबंधन सरकार में सहयोगी आरजेडी ने सोशल मीडिया के जरिए एसएनसी के ट्वीट को शेयर करते हुए कमेंट किया है। राजद के सोशल मीडिया अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट शेयर किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि एसएनसी की बेटी को नौकरी नीतीश और तेजस्वी की कृपा से मिली है। अगर दोनों नौकरियां नहीं निकालते तो सिलेक्शन कैसे होता। राजद के अकाउंट से प्रियांशु कुशवाहा नामक शख्स का कमेंट शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता महोदय की बेटियां अब बिहार में अध्यापक बन गई है। भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, लेकिन साफ नियत वाली सरकार का होना भी जरूरी है। माता रानी की कृपा होती तो योगी जी भी नौकरी दे सकते थे, लेकिन नौकरी दिया किसने? तेजस्वी और नीतीश ने। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे का सक्रिय राजनीति से संन्यास, बेटी प्रणीति को सौंपी विरासत, शिंदे ने क्या जताई इच्छा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। अपने संन्यास के ऐलान के साथ ही उन्होंने अपनी बेटी प्रणीति शिंदे के सोलापुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है, लेकिन जब भी जरूरत होगी मैं पार्टी के लिए उपलब्ध रहूंगा। बेटी शिंदे ने आगे कहा कि यह फैसला उन्होंने 2 साल पहले ही ले लिया था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन जब भी पार्टी को मेरी जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा। उन्होंने बेटी के चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा, मैं सोलापुर से चुनाव लड़ता था, अब मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी सोलापुर से चुनाव लड़े। यह मेरी इच्छा है और मैंने इसे अपनी पार्टी को बता दिया है। बता दें कि 42 वर्षीय प्रणीति शिंदे सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट से 3 बार विधायक है। कांग्रेस ने 2021 में पार्टी की महाराष्ट्र कार्यकारिणी में सुधार करते हुए सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को पश्चिमी महाराष्ट्र की स्टेट यूनिट का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार परिजनों या रिश्तेदारों में चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। इनमें पहले सीट है डबरा की, भाई भाई समधी समधन तो कहीं चाचा भतीजा। बीजेपी और कांग्रेस ने रिश्तेदारों को किया आमने सामने, कड़ा है मुकाबला। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने करीब करीब अपने सारे प्रत्याशी चुन लिए हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी जरूर है जहां दोनों पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, ऐसी सीटों में से एक है दतिया। यहां से कांग्रेस ने पहले अवधेश नायक को उम्मीदवार बताया, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग पर उनका टिकट काट लिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक बार MP चुनाव में भाई भाई चाचा भतीजे यहां तक कि समधी समधन भी आमने सामने दिखाई दिए। इनमें पहली सीट है डबरा की। यह इमरती देवी और सुरेश राजे आमने सामने है, दोनों समधी समधन है। सागर विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन का मुकाबला निधि जैन से होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निधि जैन शैलेंद्र के छोटे भाई सुनील जैन की वाइफ है। वहीं नर्मदापुरम सीट में इस बार 2 भाई आमने सामने हैं। इस सीट पर विधायक चाचा संजय शाह बीजेपी से, तो वहीं उनके भतीजे अभिजीत शाह कांग्रेस से चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसा दूसरी बार है जब ये चाचा भतीजा आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मोदी के सपने पर सबसे बड़ी मुहर, 2030 तक होगा कमाल। जापान को पछाड़ देश बनेगा तीसरे बड़ी इकोनॉमी। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर एक और ग्लोबल एजेंसी ने अपनी मुहर लगाई है। S&P ग्लोबल ने भारत पर भरोसा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश आने वाले 7 साल में कमाल कर देगा और साल 2030 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है।
S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक रिपोर्ट में एजेंसी की ओर से कहा गया है कि साल 2021 के बाद साल 2022 में लगातार 2 वर्षों की देश की इकोनॉमी में तेज रफ्तार देखने को मिली और इस चालू वित्त वर्ष 2023 में भी भारत मजबूत वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल देश दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7 साल में यानी 2030 तक भारत की जीडीपी का आकार 7,300 अरब डॉलर तक हो जाएगा और इस आंकड़े से जापान की जीडीपी भी पीछे रहेगी। S&P ग्लोबल के मुताबिक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.2% से 6.3% तक बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पापा शाहीन टीम में क्यों हैं? बेटी के मजेदार सवाल पर शाहिद अफरीदी ने क्या दिया दिलचस्प जवाब। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और उनकी सबसे छोटी बेटी के बीच दिलचस्प सवाल जवाब का दौर देखा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी से चर्चा करते नजर आते हैं। इस दौरान दोनों पूछते हैं कि कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। इसके बाद शाहिद अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ आरवा कौन जीतेगा मैच। इस पर उनकी बेटी पाकिस्तान का नाम लेती है। इसके बाद आरवा अपने पिता से एक मजेदार सवाल पूछती है। वहाँ कहती है पापा पाकिस्तान की टीम में शाहीन अफरीदी है ना। इस पर शाहिद कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान की टीम में शाहीन अफरीदी है। आरवा यही नहीं रुकती, वहाँ पूछती है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम में क्यों है। इस पर सभी लोग हंसते हुए नजर आते हैं। फिर शाहिद अपनी बेटी के इस सवाल का हंसते हुए जवाब देते हैं। वह कहता है अरे ये तो हम तब पूछेंगे जब यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।